जब मैं यहाँ इंडिया से पाकिस्तान आई तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसा खाना पीना है, थोड़ा सा फ़र्क है, एक ही जैसे बोलचाल है, एक ही जैसा रहन सहन है। दोनों ही लोग बहुत लविंग हैं, वो चाहे इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तान, बहुत लविंग पीपल हैं। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिश शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे दाएं जानिब जो खातून मौजूद हैं इनका नाम राहिला जावेद है, जिनका ताल्लुक बहारत से था, और मेरे बाएं जानिब जो शख्स मौजूद है इनका नाम जावेद है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। राहिला जावेद जो है भारत से पाकिस्तान आई और इन्होंने शादी जावेद साहब से की, और शादी करने के बाद ये कराची में एक फूड कार्ट चला रही है। मेरे साथ राहिला मौजूद है, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसी रहमतुल्लाहि हैं व आप? बरकातहू। जी बहुत अच्छी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र मुझे है। सबसे पहले तो आप अपनी कहानी के बारे में बताइएगा कि आप भारत से पाकिस्तान कैसे पहुंची और ये फूड कार्ट का आइडिया कहां से आया? एक्चुअली 92 में मेरे चाचा के बेटे हैं ये तो मेरे चाचा ने रिश्ता दिया। अच्छा। और मैं अकेली बहन हूँ, 6 भाई हैं मेरे। तो 6 बहनों की इकलौती बहन को आपने जीत लिया मोहब्बत में। आपके 6 भाइयों की अकेली बहन। सही। मेरे 6 भाई। अच्छा, 6 भाई और सबसे छोटे आप थे, सबसे लाडले आप थे। ये जी एक दिलचस्प स्टोरी है कि ये 6 बहनों की 6 भाइयों की इकलौती बहन, और ये जी 6 भाइयों के सबसे छोटे लाडले भाई, और जिनकी जो है आपस में शादी हुई, और ये इंडिया से 92 में ब्याह कर जो है वो पाकिस्तान ले आए। और पाकिस्तान कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? यहाँ के लोग कैसे लगे और स्टार्ट में कैसा लगता था? सर जब मैं यहाँ इंडिया से पाकिस्तान आई तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एक ही जैसे लोग हैं, सही। एक ही जैसा खाना पीना है, थोड़ा सा फ़र्क है, एक ही जैसे बोलचाल है, एक ही जैसा रहन सहन है। दोनों ही लोग बहुत लविंग हैं, वो चाहे इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तान, बहुत लविंग पीपल हैं। उसके बाद हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने चाचा के घर आई थी तो वो एक बिल्कुल घर ही जैसा माहौल था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। और यहाँ पर मैं जो इंडियन डिश बना रही हूँ वो छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे क्या है ये छोले भटूरे? छोले भटूरे जैसे आप लोग यहाँ पर कचौरी खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, इसी से मिलती जुलती एक डिश है। इसका जो बेसिक आटा जो होता है, जो गूंदे का होता है, वो दही से गूंदा जाता है। दही के साथ इसका आटा गूंदा जाता है। बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि हाथ से उठाएंगे तो वो रोटी जो है ना वो दूसरे शेप में हो जाती है। सही। तो ये बेसिकली इसका वो है। ये फूला हुआ है, आप देखिए, और इसको आप 2 दिन बाद भी खाएंगे ना तो ये उसी तरीके से मुलायम रहेगी। जबरदस्त। ये आपको बासी नहीं लगेगी, क्योंकि ये दही से गूंदी गई है। दही से गूंदी गई है ये? जी, दही से, और उसके बाद ऑयल से, घी से। ऑयल से। हाँ। और क्या क्या डलता है छोले भटूरे में? छोले भटूरे के जो छोले होते हैं वो स्पेशल तरीके से बनते हैं, जैसे आम छोले बनते हैं उस तरह नहीं बनते हैं। इसके छोले बनते हैं, इसमें आप बेसिकली जो लहसुन प्याज अदरक और मिर्च ये सब तो पड़ता ही है, चाट मसाला। इसमें बेसिक जो चीज़ पड़ती है वो सारे गरम मसाले, उसको भून कर और उसके बाद उसको पीस कर फिर वो डाले जाते हैं। उसकी जो खुशबू होती है ना, अंदर तो डाले ही जाते हैं, जब पक जाते हैं उसके बाद भी डाला जाता है वो मसाला, गरम मसाला जो होता है, उसकी खुशबू अलग होती है। और छोले बिल्कुल घुटे हुए होते हैं। सही। और उसके बाद जब आप इसको खाते हैं, इसको बेसिकली इंडिया में तो लोग प्याज वगैरह काट के डालते हैं, मैं यहाँ पर हरी प्याज और ग्रीन चटनी ऊपर से डाल के और थोड़ा सा मेयोनीज भी उसके ऊपर डालती हूँ छोले पर। तो वो इसके साथ जब आप छोले भटूरे खाते हैं तो मुंह में पानी आने वाली बात है। आपने जो इंडियन रेसिपी कराची में लेके आई तो कराची वालों को उसका दीवाना ही बना लिया। बिल्कुल। कस्टमर का रिव्यू कैसा होता है यहाँ पर आके? कस्टमर का रिव्यू मैं आपको ऐसा बताऊँ कि एक बच्चा है 18-20 साल का है, वो पहले दिन आया तो वो कोई और दूसरा कस्टमर ले रहा था। उसने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने कहा बेटा छोला भटूरा है। तो उसने कहा अच्छा, मैंने तो कभी नहीं खाया। मैंने कहा ट्राई करिए। उस दिन से वो बच्चा रोज़ आता है, और उसकी अम्मी जो है वो कह रही है तुम घर पे खाना क्यों नहीं खाते हो। सही। वो रोज़ आता है, 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट, कुछ उसके फ्रेंड्स साथ में होते। और मंडे को मैंने क्लोज़ किया हुआ था, इरादा है कि मंडे को क्लोज़ करूँगी, अभी कंफर्म नहीं है, तो मंडे को क्लोज़ किया हुआ। तो वो मंडे को भी आया, वो मुझसे कल आके पूछ रहा है कि आंटी आपने नहीं खोला था कल? तो कह रहे मुझे भटूरा फोबिया हो गया है। भटूरा फोबिया हो गया? हाँ, मैं इसको खाए बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। जावेद साहब, हमारी आंटी तो छोले भटूरे बनाती हैं, मेन्यू में और क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? चिकन फ्राइड राइस विद शाशलेक है। सही। और
सिंगापुरियन राइस है, फ्राइज पास्ता है सही, और चाउमीन है, और मोमोज हैं, पास्ता सही भी है, लोडेड फ्राइज है। यानी कि बहुत सारे आइटम्स हैं। बहुत अच्छा, सारे items। मोहब्बत की मिसाल देखें कि मैं जावेद साहब से पूछ रहा हूँ और आंटी यहाँ से बता रही है कि जो है ये आइटम्स भी है, ये आइटम्स भी है। वो बनाती वही हैं अच्छा, असल में। बनाती हुई। तो आप क्या करते हैं फिर? मैं सिर्फ पैकिंग हेल्प। अच्छा, पैकिंग करते हैं। कभी कभी जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर से, मेरा फ्लैट भी ऊपर ही है, तो मैं नीचे आने में जैसे 5-10 मिनट लेट हो गए तो कस्टमर को डील भी अच्छा, कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई कि आप जो है वो अपने दोस्तों में बिजी रहते हैं, जो है टाइम यहाँ कम देते हैं? मुझे तो यही शिकायत है कि ये बिजी ही नहीं रहते हैं, हर वक्त घर में रहते हैं। इनका कोई ऐसा खास दोस्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे दोस्तों में टाइम वेस्ट करते हो, ये करते हो, ऐसा कभी भी इन्हीं ने नहीं किया। ये अभी से ऐसे हैं या फिर इससे पहले भी ऐसे थे? सारी जिंदगी इन्हीं ने कभी बाहर बैठ के चाय नहीं पी है। अगर कोई आपके हाथ के छोले भटूरे खाना चाह रहे हैं तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? इसकी लोकेशन क्या है? अगर आप डिस्को बेकरी, बहुत मशहूर जगह है यहाँ पर, डिस्को बेकरी की तरफ से आ रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रोजेक्ट क्रॉस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर कबाबजी और केबीज, 2 बहुत मशहूर रेस्टोरेंट हैं। सही, यहाँ पर आप आएंगे। ये ब्लॉक 4, बेसिकली ब्लॉक 4 है। जेएस बैंक है, हाँ, जेएस बैंक है, और ये कबाबजी है हमारे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर केबीज है। और ये जगह जो है ये बहुत मशहूर है डिस्कवरी के नाम से। डिस्कवरी मोर, बेकर्स के नाम से, डिस्कवरी। अच्छा, डिस्कवरी के नाम, डिस्कवरी के नाम से, डिस्कवरी स्टोर था यहाँ बेसिकली। अब मेडिकल छोटा कर दिया उन्हीं ने, लेकिन ये जो बस वाले वगैरह जाते भी हैं ना, वो कहते हैं डिस्कवरी स्टॉप आ गया। अच्छा, जो खवातीन इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रही हैं, बहुत सारे कपल्स आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर में बैठे सोच रहे होते हैं कि कुछ करें, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही होती, उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि जब हम इस उम्र में कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में गोल होना, है ना। जब लाइफ में आपके गोल ही नहीं बचेगा तो हरकत में बरकत है। मोहब्बत भी तो होनी चाहिए ना, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी तो इतनी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग है तभी शादी की है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तब आप किसको सपोर्ट करी थे, पाकिस्तान को या इंडिया को? ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन बेसिकली मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, क्योंकि भाई आप इंडिया को? नहीं, अच्छा, आपने पाकिस्तान इंडिया को कभी कभी नहीं किया। यहाँ आने से पहले मैं, जाहिर सी बात है, मैं इंडिया को भी सपोर्ट करती थी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अलावा किसी से अगर इंडिया का मैच होता है तो फिर मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ। फिर मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स बहुत पसंद है मुझे। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा, आज आपकी हमने मुलाकात करवाई राहिला जावेद से और मिस्टर जावेद भाई से, जो यहाँ पर कराची के अंदर जो है वो डिफरेंट डिशेस वगैरह तैयार करते हैं। तो मैं तो भाई ट्राई करने लगा हूँ, अगर आपने भी ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा डिस्कवरी। ये जी हमारे छोले भटूरे जो हैं वो तैयार होके आ चुके हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं। इसको ट्राई करके दिखाएंगे कि आपको ये है कैसे। सेम लाइक हलवा पूड़ी की तरह ये पूड़ी है और इसके साथ जो है वो छोले जो हैं वो तैयार किए गए। जिस तरह पाकिस्तान में हलवा पूड़ी शौक से खाते हैं, इसी तरह इंडियन पंजाब में जो है वो छोले भटूरे जो है वो शौक से खाए जाते हैं। आपको टेस्ट करके बताएंगे ये कैसे है। सच में अमेजिंग, एक अलग टेस्ट है, एक अलग जायका है। आज से पहले इतने लजीज छोले भटूरे जो है मैंने कभी नहीं खाए। छोले भटूरे तो कभी खाए नहीं, लेकिन आज से पहले इस तरह की डिश जो है वो इतनी लजीज मैंने कभी नहीं खाई। अगर आपको भी टेस्ट करना है तो आपको आना पड़ेगा डिस्कवरी। और इसी स्टोरी के अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।